संजीव जी, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इस बात का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो फांसी अनाउंस की गई थी उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने दबाव बनाया था और अमेरिका ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो वो ताबूत में आखिरी कील आप समझिएगा। लेकिन क्या ये धमकी की वजह से ऐसा हुआ, दबाव में ईरान आया, और क्या ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अब ईरान झुक जाएगा उनके सामने, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं, या फिर युद्ध के जो बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं उसकी वजह, या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ और करने वाले हैं? देखिए वंदना जी, ये जरूर उन्होंने इस बात का आधार लिया है कि हमने जो प्रेशर बिल्डअप किया था इस्लामिक रिजीम के ऊपर कि आप इस तरीके के एग्जीक्यूशंस ना करें, और उन्होंने ऐसा करना से मना कर दिया, उसको टाल दिया। तो जाहिर है कि उसको आधार लेकर के वो अपने उसको थैंक्स आप बोल रहे हैं इस्लामिक रिजीम को, और ये कह रहे हैं कि हमने चूंकि प्रेशर बनाया इसलिए 800 लोगों की जान बच गई। तो ये जरूर उन्होंने ऐसा किया है, और हमने ये देखा था कि जो मुअम्मर गद्दाफी के संदर्भ में भी इस तरीके का अमेरिका ने प्रेशर बनाया था कि यदि आपने बेंगाजी में जाकर के कत्लेआम किया तो फिर आपको हम छोड़ेंगे नहीं, और फिर जो गद्दाफी की जो सेनाएं हैं वो उस तरफ बढ़ रही थी, तो उसका आधार लेकर के अमेरिका ने वहां पर अपना इंटरवेंशन किया और गद्दाफी को हटा दिया। तो ये जो पूरी स्थिति है यहाँ, वो अमेरिका यहाँ पर भी एक आधार बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम भी अंदर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अमेरिका के इस तरह के दबाव से कहीं ना कहीं वो झुकी है। अमेरिका का दबाव तो है ही, और अमेरिका की एजेंसी सीआईए हो या इजराइल की मोसाद हो, पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर एक्टिव भी थे और हर तरीके का वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। तो लेकिन ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि थोड़ा सूझबूझ करके साथ इस बार उन्होंने काम लिया है। हमने देखा था कि जो पब्लिक हैंगिंग है वो महसा अमीनी की 2022 की हत्या के बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें पब्लिक हैंगिंग भी की गई थी। बड़े संख्या में लोगों को पब्लिकली जो है हैंग किया गया था, गोलियां मारी गई थी। तो वो अगर ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आता और कोई बड़ा कदम उसने उठा लिया होता, जैसा कि इरफान सुल्तानी नामक युवा की हैंगिंग की प्लानिंग चल रही थी, तो ऐसे में संभव था कि अमेरिका कोई ऑपरेशन कर देता और अमेरिका को एक आधार मिल जाता। लेकिन ईरान भी इसको एक टेक्निकल तरीके से डील कर रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि ईरान की जो आंतरिक स्थितियां हैं उसकी वजह से जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम अगर नहीं चेती तो आने वाले समय उसके लिए बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, उसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, वो रिजीम कोलैप्स कर सकती है। एक बात मैं और रीजनल स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी रत्नेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी ऐसा मानता हूं कि जो मिडिल ईस्ट के जो रीजन के जो राष्ट्र हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, कतार हो, अन्य यूएई हो, सभी राष्ट्र अब अपने अपने जो उत्थान और विकास की तरफ फोकस कर रहे हैं। और एमबीएस का विजन 2030 का एक प्लान है, वो पूरी सऊदी अरबिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। सऊदी की बड़ा इन्वेस्टमेंट आए और हर तरीके से वहां पर जो विकास का वातावरण बने, और इसके लिए वो जाहिर है कि विश्व के अनेक राष्ट्रों के साथ सहयोग करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में वो जो विजन 2030 का जो लक्ष्य है वो एमबीएस के लिए और सऊदी अरबिया के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान समय में सऊदी अरबिया किसी युद्ध में एंगेज होता है या यूएई या कतर किसी युद्ध में एंगेज होता है, तो ऐसे में उनका जो डिटेलमेंट हो सकता है, उनका जो विकास का जो गति वो तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं वो कमजोर पड़ सकती है। तो उसमें इसी वजह से मेरा मानना है कि एक इस तरीके का रिजर्वेशंस जो सऊदी अरबिया ने दिखाया, अन्य राष्ट्रों ने अमेरिका को सलाहें दी कि आप ऐसा ना करें, तो वो भी एक कारण है। और व्लादिमीर पुतिन का तो एक फैक्टर है ही निसंदेह। व्लादिमीर पुतिन की बहुत ही क्लोज वॉच इन सारी स्थितियों में है। हाँ। और व्लादिमीर पुतिन भी जो है बैकग्राउंड से एक्टिव निसंदेह रह करके उन्होंने मैसेजिंग जरूर की है। तो वर्तमान समय में मेरा ऐसा मानना है कि जो रीजनल पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनकी भी यही सलाह थी कि अभी आप फिलहाल ऐसा न करें। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि भविष्य में ईरान की इस्लामिक रिजीम कोलैप्स करती है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण यही होगा कि वो अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस से वो कोलैप्स होगा। अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजने जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका का, चाहे वो इराक का, चाहे वो अफगानिस्तान का जो अनुभव है अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका ने हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को गंवाया है। इराक में
घुसे तो जरूर, लेकिन निकलने में 1 दशक का समय लग गया। अफगानिस्तान में घुसे तो जरूर, रिजीम्स भी बदली, लेकिन वहां पर निकलने में 2 दशक का समय लग गया। तो और अमेरिका को अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में गंवाना पड़ा। तो ये जो अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा, अमेरिका एक सही अवसर का इंतजार करेगा, और ये प्रेशर अमेरिका और ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर लगातार बिल्डअप करेगा। ये प्रेशर और बढ़ने जा रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप ठीक से है। देखता मयंक हूं। चौबे जी, इन और सारे डेवलपमेंट्स के बीच सवाल अभी भी बरकरार है कि खामनेई की सत्ता बनी रहेगी या फिर, क्योंकि अभी भी वहां पर जो विद्रोह की आग है वो धधक रही है, और हालांकि अमेरिका पर वो आरोप लगाते हैं कि वहां उन्होंने एजेंट्स भेजे हुए हैं, लोगों को वो उकसा रहे हैं। कुछ जायज मांगे भी वो स्वीकार करती है खामनेई की सरकार। वो कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है लोगों की, लेकिन इस पर क्या वो काम करेंगे? क्या जो ये गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, क्या वो सुधर पाएंगे? कोई संकेत इस तरह के आपको मिलते हुए दिख रहे हैं? देखिए वंदना जी, इस समय हालात ऐसे हैं कि आग तो ईरान में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और उसको हवा जो है वो अपने उनके पूर्व दिशा से भी आ रही है और उसकी पश्चिमी दिशा से भी आ रही है। अब हुसैन साहब बैठे हैं आपके शो में, ये हालांकि ना बोलेंगे, लेकिन ईरान की सीक्रेट सर्विस ने ये वाजे किया है कि स्टारलिंक के जो इक्विपमेंट थे वो सिस्तान प्रोविंस जो बलूचिस्तान से लगा हुआ है वहां के रास्ते वहां पर आए थे, और इसमें पाकिस्तान के मुलव्विस होने के उन्होंने पूरे प्रमाण भी दिए थे। तो ऐसा है कि बाकी देश जो हैं इसको हवा देते रहेंगे, ये आग जो है वो बहकाते रहेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड, जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा है कि ट्रंप साहब भेज नहीं सकते, मैं ये कहूंगा उनकी हिम्मत नहीं है भेजने की, क्योंकि अमेरिकन के पास में बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट करने का स्टमक, ये मादा नहीं है। अभी तक अमेरिका ने जहां हाथ डाला है वहां पर हार ही मानी है। वियतनाम ले लीजिए, वहां तक जाइएगा, वियतनाम को आज भी अमेरिका भूला नहीं है। तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उतारने के कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगा यहां पर। हाँ, मिसाइल से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अटैक करने के जो उनकी सलाहियत है उसका वो भरपूर प्रयोग करना चाहेंगे। उन्होंने पोस्टरिंग भी की थी, आपको ध्यान होगा कि जर्मनी के 4 C-70 जो थे वो दिएगो गार्सिया गए थे, तो पोस्टरिंग चल रही थी इस समय ईरान को दिखाने की कि हम अटैक करने वाले हैं। लेकिन मेरा भी मानना यही है कि अटैक जो है अमेरिका नहीं करेगा। हाँ, पोस्टरिंग चलती रहेगी। वो एस्केप रूट देखना चाहते हैं कि किस तरीके से अपने आप को डिसएंगेज करें इस सिचुएशन से, और अपने आप ही ये रिजीम चेंज जो है ये पॉसिबल हो जाए, जो कि मुझे दिखती नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो सुलगता रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हुसैन जावेद साहब, क्या अभी तक अमेरिका केवल आर्म ट्विस्टिंग कर रहा था या फिर इसके पीछे एक बड़ा खेल है जो अभी सामने नहीं आ रहा है? देखिए, खेल तो बहुत सिंपल है, और खेल ये है कि ईरान में जो एक, आपको पता है वहां पे एक हुकूमत कायम है, वहां पे खामनेई साहब है, और 1979 से जो इनकलाब आया वो कभी अमेरिका को पसंद नहीं आया, वो कभी इसराइल को पसंद नहीं आया, और वो कभी वेस्ट को पसंद नहीं आया। तो ये उनकी आज की ख्वाहिश नहीं है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की। वो हमेशा से चाहते हैं कि इस तरह की हुकूमत जो है ये वहां पर खत्म हो, और जो एक तरह का शहंशाह का दौर था जो बहुत ज्यादा प्रो वेस्ट भी था, लिबरल भी था, उसको दोबारा से कायम किया जाए। तो ये तो उनकी ख्वाहिश रहेगी, और ये भी बातें की जा रही है कि अमेरिका शायद जो है वहां पे अपनी फौज इस तरह से इन फ्यूचर ना भेजे, लेकिन एक तरह की टारगेट किलिंग आपको देखने में मिल सकती है। इसका चांस हो सकता है कि जो ईरान की आला क़यादत है उसको उस तरह से हलाक किया जाए या उसको किडनैप किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ईरान ने अभी तक ये साबित किया कि वो वेनेजुएला नहीं, आप उसको वेनेजुएला के साथ कंपेयर कर नहीं सकते। ऐसा कोई एक्शन वहां करना इतना आसान नहीं है। और सबसे अहम बात है, मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ईरान क्यों ये मतलब इतनी ज्यादा जो उनमें है कि उनके इतने मसले हैं, गैस उनके पास नहीं है, उनके पास बिजली के मसले हैं, उनके पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो एक कौम है, ये बात हमें माननी पड़ेगी, चाहे किसी को पसंद हो ना हो। 1000 साल की उनकी एक तरह की सिविलाइजेशन रही है, और ये उनका फख्र है। तो ये उनके इस तरह उनके डीएनए में है कि हम तब तक दब नहीं सकते जब तक हम खुद से शिकस्त ना मान लें। तो ये उनकी चीज है जो अभी तक वो डट गए हैं, और मैं यही कहूंगा कि वो वेनेजुएला नहीं है। एक और बात अभी कर्नल साहब ने की सिस्तान के हवाले से, तो मैं तो इसको बिल्कुल बेसलेस चीज समझता हूँ। हम क्यों ईरान को यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, जबकि हमारे जो ताल्लुकात है पिछले साल जो ईरान इसराइल की जंग हुई है, जो दुनिया ने देखी है, जितनी हमने उसमें ईरान की सपोर्ट की है, मॉरल सपोर्ट की है, ईरान की पार्लियामेंट ने उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन आप ये देखिए, हमें नुकसान होगा अगर ईरान पे हमला होता है ना, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में भी देखा है, जब भी ऐसे मुल्कों पे हमला होता है बहुत ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो हमसाया मुल्कों में जाते हैं, और वो लोड हम पे आ सकता है अगर तो वहां पे जंग होती है। तो हमारा कोई इरादा नहीं है ईरान को डिस्टेबलाइज करने का, और हम भी चाहते हैं इस मसले का एक पीसफुल हल हो।
ठीक है।